मेरे रब, जो मेरे हक में बेहतर हो मुझे वही अता फरमाना मेरे परवरदिगार, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अरे प्लीज बैठिए बैठिए तशरीफ। वालेकुम सलाम। मिस फरियाल आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। इंटरव्यू स्टार्ट करें? जी कहाँ गए थे? इतनी आवाजें दी तुम्हें, तुम नहीं रुके। कॉल्स करती रही, तुमने एक कॉल भी पिक नहीं की मेरी। क्या फर्क पड़ता है? बातें तो फिर भी तुमने वही करनी थी ना। हमारी जिंदगी में अब रही क्या क्या है। और आज तो आंटी का लहजा और बातें भी हूबहू तुम्हारी जैसी थी। तुमने जो बदतमीजी की है उनसे, बजाय इसके कि तुम एम्बैरस हो, उनकी शिकायत लगा रहे हो मुझे। हैव यू कंप्लीटली फॉरगॉटन उन्होंने क्या कुछ किया हमारे लिए, तुम्हारे लिए? बहस मत करो मुझसे, क्योंकि तुम्हें ना तो मेरी बातें समझ में आती और ना ही मैं। तुमसे अच्छी तो वो फरियाल थी, कम से कम उसे बातें सुनना तो आती थी। बीवी होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करती थी वो। तो ये कहो ना कि तुम्हारी जिद मुझ पे नहीं चलती। और अगर उसकी इतनी याद आ रही है तो उसको बेइज्जत करके घर से क्यों निकालो? उसी के पास चले जाओ। तुम्हारी खातिर निकाला था, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी। तुम अब वो रही नहीं हो जिसे मैंने प्यार किया था। बदल गई हो तुम। अगर मैं बदल चुकी होती ना तो अभी तक तुम्हारी जॉब की कोशिश ना कर रही। इसीलिए तुम्हें रोक रही थी, कॉल्स कर रही थी तुम्हें। अपनी दोस्त से बात की थी तुम्हारी जॉब के लिए, उसके डैड की कंपनी है, कल तुम्हारा इंटरव्यू है। लोकेशन और एड्रेस भेज दूंगी, तुम चले जाओ। रुको, एक और एहसान का बोझ डालना चाह रही हो मुझ पर? एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे अब तुम्हारी और आंटी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। सीरियसली? इतना कुछ देखने और करने के बाद तुम ये कह रही हो मुझसे? गलती मेरी है। It's my fault. इतनी बेवकूफ हूं मैं कि अभी तक तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। मुझे मत एहसास दिलाओ कि मुझे हमारे फ्यूचर की फिक्र नहीं है। Stop it!